नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का अपने डीएलएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 12 जिसमें लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को आज अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में जानकारी दी जाएगी, वो भी पीरियाडिक टेबल के माध्यम से। जो हमने पिछले कई पार्टों में आप लोगों को पीरियाडिक टेबल सिखाया है, उसी का उपयोग हम करके 1, 2, 4 नहीं 40-50 की संख्या में अम्ल और क्षार तथा लवण कैसे निकाले जाते हैं। और जो दो पार्ट हमने पिछले वीडियो में बनाया है कि सूत्र बनाना और उनका नाम यानी कि कंपाउंड बनाना, यौगिकों का नाम बनाना और सूत्र बनाना, कैसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके भी बारे में हम इससे पीरियाडिक टेबल से कैसे पता लगता है, इसके भी बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग देखिए कि पीरियाडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस, पी और डी तथा एफ ब्लॉकों में बांटा गया है, जिसमें आप लोगों को एस ब्लॉक में बताया गया है कि 13 तत्व होते हैं, पी ब्लॉक में 37 तत्व होते हैं, डी ब्लॉक में 40 तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ न कुछ जानकारी हुई होगी। अगर ना देखे हों तो पिछले पार्ट को जा करके देख लीजिए। और इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि एक आध वीडियो जो है पीरियाडिक टेबल में फिर से डालेंगे, क्योंकि वो वीडियो जो है थोड़ा अक्षर लोग बता रहे हैं कि क्लियर नहीं है, तो फिर से एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आवाज़ बढ़िया आ रही है, आवाज़ से ही आप लोग पता पा जाएंगे कि हाँ वास्तव में क्या होता है। तो इस प्रकार से इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे तो जानकारी हो जाएगी। तो यस ब्लॉक तत्व से पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या होता है और कैसे फिलअप किया जाता है। तो देखिए, यस ब्लॉक तत्व में जो होते हैं, यस ब्लॉक जो होता है उसमें 13 तत्व फिलअप होते हैं। और कैसे फिलअप होते हैं, तो इसमें 2 वर्ग होते हैं, पहला और दूसरा वर्ग। फर्स्ट वर्ग और सेकेंड वर्ग जो है एस ब्लॉक होता है। इसमें से इस प्रकार से 2 वर्ग बना लिया गया और भरा जाएगा हालिना। पहले वर्ग का तत्व जो होता है हाइलिना का रबकस फर, फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप या हिंदी में वर्ग। इसमें हा ली ना का रब कस और फर, इस प्रकार से जो है 7 तत्व हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने बताया है कि पीरियाडिक टेबल में 18 वर्ग होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 18 वर्ग होते हैं तथा 7 आवर्त होते हैं। वर्ग जो है खड़े हुए कॉलम को वर्ग कहा जाता है, वहीं वर्टिकल लाइन जो होती है वो वर्ग होते हैं। और पड़ी लाइन या क्षैतिज लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। तो वर्गों की संख्या 18 तथा आवर्तों की संख्या 7 होती है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जो है सेकंड ए ग्रुप में जो तत्व हैं उनका नाम है बेमग का सरबारा। हिंदी में ऐसे याद कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को भी आसान रहे भरने में और याद करने में भी। तो फर्स्ट ए वर्ग क्या होता है, हालिना का रबकस फर, तथा सेकंड ए वर्ग जो होता है वो होता है बेमग का सरबारा। बेमग का सर बारा, नाम क्या हो जाएगा फर्स्ट ए वर्ग का हालिना का रबकस फर। ये तो याद करने का तरीका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसमें हो जाएगा बेमग का सरबारा, ये याद करने का ट्रिक है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम और रेडियम। इसी प्रकार से चलते हैं 17वें वर्ग या 7th ए वर्ग, जो इसे हाइड्रोजन वर्ग भी कहा जाता है। तो इसमें होता है फकल बरी 8, ये याद करने का तरीका है, फकल बरी 8। यफ से फा हो गया, Cl से कल हो गया, क्लोरीन, बरी Br, I से आयोडीन और 8 At से एस्टेटिन, यानी कि फकल बरी 8 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन।
तो इस प्रकार से जो है ये 7A वर्ग है, जिसे 17वां वर्ग भी कहा जाता है और जिसको हाइड्रोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें याद करना जरूरी है कि पूछ लिया जाता है कि किन्हीं दो हाइड्रोजन वर्ग के तत्वों के नाम लिखिए, तो इन्हीं में से 5 हैं, 6, 7 होते हैं, तो 2 ही पूछा जाता है। तो आपको तो 5 तो ऐसे याद हो गया फकलवरी 8 याद करने से। तो किसी का भी नाम आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन वर्ग के जो तत्व होते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। इसी से देखिए हम क्या पता लगाएंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। तो शुरुआत होता है सर्वप्रथम लवण से शुरू करते हैं। लवण देखिए आप लोग को बहुत से सारे लवण इसी से मिल जाएंगे बनाना, ठीक आप लोग जान जाएंगे। लवण में क्या होता है, साल्ट। साल्ट क्या होता है, देखिए क्या होता है, कभी भी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होता है कि जब एक धनायन और आपस में एक ऋणायन तभी मिलते हैं। कभी भी धातु आपस में संयोग नहीं करते हैं, ना ही ये जो है क्या कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ये होता है कि अधातुएं जो है आपस में मिल करके फॉर्मेशन कर लेती हैं, लेकिन कभी भी धातुएं कभी भी जो है आपस में जुड़ करके कंपाउंड का निर्माण नहीं करती हैं। तो इसके बारे में अब देखिए साल्ट कैसे निकलेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा NaCl क्या है, नमक होता है। NaCl नमक होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड इसी को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सोडियम जो है धातु होता है और क्लोरीन क्या होता है, अधातु होता है। तो धातु और अधातु हमने पिछले वीडियो में बताया है कि उपधातु क्या होते हैं, वह तत्व जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। और बहुत ही आसान तरीका बताया है हमने भी उसमें कि बसीगे ऐस बटे पोएट याद कर लीजिए। तो जितने भी अधातु हैं मतलब उपधातुएं हैं तो 8 उपधातुएं मानी जाती हैं। वैसे अब 6 ही रह गई हैं, 2 को जो है धातुओं के अंतर्गत कर लिया गया है क्योंकि उसमें धातुओं का गुण ज़्यादा पाया जाता है। तो विज्ञान ऐसा चीज़ है, इस पर रिसर्च हमेशा खोज होता रहता है। तो अगर किसी बातों में कुछ कमी रहती है तो उसमें सुधार होता रहता है। तो इसलिए जो है, लेकिन अभी माना जाता है कि 8 तत्व जो हैं क्या हैं, उपधातु हैं। तो उसके लिए हमने ट्रिक बताया है कि बसीगे ऐस बटे पोएट याद कर लीजिए। और आप लोगों से बहुत ही पूछा जाता है कि इन्हीं 2 उपधातुओं के नाम लिखिए, या 4 कोई तत्व दे दिए गए उसमें से पूछ लिया गया कि इसमें से कौन सा उपधातु है, इसमें से कौन सा धातु है, इसमें से कौन सा अधातु है। इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पार्ट वाइज इसको भी बताएंगे, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री जो है आवर्त सारणी पर ही डिपेंड करता है लगभग। तो इसलिए जो है आवर्त सारणी का ज्ञान रखना बेहद ही जरूरी है। और अब देखिए साल्ट क्या होता है, NaCl मिलकर के क्या हो गया, साल्ट हो गया। तो आप लोग तो ये तो जानते हैं, 2-4 आप लोग बड़े आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन अब हम दिखाते हैं आप लोगों को कि 50 सैकड़ों आप लोग साल्ट बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। Na के साथ रिएक्शन हुआ Cl का, NaCl बन गया। इसे ही क्या कहा जाता है, नमक कहा जाता है। खाने वाला नमक जो होता है इसी को कहा जाता है। ये कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ पिछले पार्ट में जो बताए हैं कि NaCl कैसे बना। तो कैसे बनता है कि Na देखिए फर्स्ट एक ग्रुप का तत्व है जिसकी वैलेंसी हमने बताया है कि इससे वैलेंसी भी पता लगती है। जितने भी इस ग्रुप में तत्व हैं सारे तत्वों की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। और सेकेंड एक ग्रुप में जितने भी तत्व रखे गए हैं सारे के सारे तत्वों की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। और इसमें भी बताया था हमने कि 7th ए ग्रुप में सारे तत्वों की वैलेंसी क्या होती है, 1 ही होती है। ऑक्सीकरण संख्या तो -1 होती है क्योंकि ये अधातु है, तो उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। इसलिए जो है सोडियम क्या होता है, धातु है इसलिए प्लस है, और क्लोरीन अधातु होता है और क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ये प्लस माइनस क्यों होता है इसके भी बारे में जानकारी होना जरूरी है।
ये क्या करता है, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल करके जो है साल्ट का निर्माण करते हैं, यानी कि साल्ट हो जाता है सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से जो है सोडियम का एटॉमिक नंबर भी हमने ज्ञात करना बता दिया है। मैजिक नंबर बताए हैं कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, यानी कि मैजिक नंबर हमने क्या बताया था कि 2, 8, 8, 18, 18 और 32। यही आप लोग जो है इतना याद कर लीजिए, तो जो है सारे तत्वों का आप लोग परमाणु क्रमांक जानकारी आप लोगों को हो जाएगी। तो देखिए, एक तत्व का, ऊपर के एक तत्व का आप लोगों को जानकारी हो जाए तो उसी से जो है सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक पता लग जाते हैं। तो देखिए, याद करने की केमिस्ट्री में कुछ भी ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत होती है। तो जैसे मैथ होता है उसी प्रकार कॉन्सेप्ट लगता है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री भी कॉन्सेप्चुअल विषय है। ये लोग कहते हैं, भ्रम फैलाते हैं, काम तो केमिस्ट्री को रट लिया जाएगा, काम चल जाएगा। तो काम तो चल जाता है, आप लोग को हाई स्कूल पास करना, इंटर पास करना, इसमें काम चल जाता है। लेकिन आगे अगर आप बढ़ेंगे, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को जब देंगे, तब फिर काम नहीं चलना है। रटने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक नॉलेज नहीं होगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन का तो सभी लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि 1 में 2 जोड़ दिया जाए तो 3 हो गया। ये देखिए आ गया लिथियम का। और 3 में 8 जोड़ दिया जाए तो 11 हो जाता है, ये हो गया सोडियम का। और 11 में 8 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये हो गया पोटेशियम का। इसी प्रकार से 19 में 18 जोड़ दिया जाए, अगला नंबर क्या आता है 18, 18 जोड़ दिया जाए तो 18, 19, 18, 37 हो गया, ये हो गया रुबीडियम का। और 37 में 18 जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया, 8, 7, 15, 55 हो गया, ये जो है सीजियम का हो गया। और सीजियम के परमाणु क्रमांक में 32 जोड़ दिया जाए, चूंकि अगला नंबर 32 का आता है तो 32 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 87। ये किसका हो जाता है, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है। इसलिए हमें याद करने की क्या ज़रूरत है, हम बस इतना ही याद करें तो सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक हमें खुद ब खुद ही पता लग जाएंगे। इसमें भी देखिए, लिथियम का 3 होता है, इधर आएंगे तो 4 हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं जा पाते हैं तो ऊपर से ही देखिए, सेकेंड ए वर्ग का है तो सेकेंड ए वर्ग का है तो इसमें 2 इसका रहा होगा। और 2 में सेकेंड ए में है तो 2 जोड़ दीजिए, तो 2 और 2 मिलकर के क्या हो गया, 4 हो गया। और 4 में 8 जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, 12 हो गया। 12 में 8 जोड़ दीजिए तो 20 हो गया। 20 में 18 जोड़ दिए 38 हो गया। 38 में 18 फिर जोड़ा जाएगा तो 38, 8 दूना 16, 56 हो जाएगा। और 56 में 32 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 86, 6, 2, 8, 88 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इन तत्वों को भी परमाणु क्रमांक आराम से पता लगे। अब आते हैं इसमें पता लगाने, क्लोरीन 7th ए वर्ग का है तो 7 में 2 जोड़ दिया गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 9 हो गया। 9 में 8 जोड़ा गया तो 17 हो गया। और 17 में 8 जोड़ा गया तो 17 में 18 जोड़ा गया तो क्या हो गया, 18, 17 दूना 34, 35 हो गया। और 35 में फिर 18 जोड़ा गया तो 8, 5, 13 फिर 3, और उसके बाद 3, 1, 4, 1, 5, 53 हो गया। उसके बाद इसमें 32 जोड़ा गया तो 3, 2, 5 और 5, 3, 8। इस प्रकार से ये आराम से आप लोग परमाणु क्रमांक पता लगा लेंगे। तो इतना ज़्यादा जानकारी रखने की बहुत नहीं ज़रूरत है, बस इतना ही जानकारी आप लोग रखिए कि 2, 8, 8, 18, 18 मैजिक नंबर याद कर लीजिए कि किसी भी तत्व का आप परमाणु क्रमांक बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं यदि आप लोगों को पीरियाडिक टेबल बनाना आता है तो। और अगर पढ़ाई विधिवत करनी है तो पीरियाडिक टेबल याद करना या उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से देखिए क्या होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सोडियम का, 11 का 11 Na 11 यानी 23 हो जाता है। 23 ये क्या होता है, परमाणु भार होता है। ऊपर जो लिखा रहता है सोडियम मतलब Na के सिर पर जो लिखा, किसी तत्व के सिर पर जो लिखा रहता है वो क्या होता है, परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट होता है। परमाणु भार होता है, परमाणु भार
यानी कि एटॉमिक वेट, और जो नीचे बाएं साइड में लिखा रहता है नीचे की तरफ वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसी एटॉमिक नंबर का, परमाणु क्रमांक का जो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो पहले कोर्स में 2 जाते हैं, दूसरे में 8 बोरबरी के नियम से 2n²। बोरबरी ने क्या नियम दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अगली कक्षाओं में 2n² के हिसाब से बढ़ते हैं। तो पहले में 2 और दूसरे में 8 गया तो 10 हो गया। अब अगले में जो जाएगा एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो वही जा पाएगा। इसी प्रकार से क्लोरीन का देखते हैं। तो क्लोरीन क्या होता है, 17 होता है, 17 Cl 35.5 इसका परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या होता है या परमाणु भार होता है। इसी को द्रव्यमान संख्या भी कहा जा सकता है, एटॉमिक मास भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है 17 का क्या होगा, 2 8 10 और 7 17। अब देखिए सोडियम को अपना हर तत्व जो है क्या चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए और वो जो है अपने शांत अवस्था में आ जाए, यानी कि उचित अवस्था में आ जाए, उसे फिर इधर उधर भटकना ना पड़े। तो अष्टक हर तत्व अपना पूरा करना चाहता है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि तभी तो 7 और 1 मिलकर के 8 होगा, तभी तो अष्टक पूरा होगा। यानी कि बाह्य कोश में मैक्सिमम कितने, किसी भी तत्व के बाह्य कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कम चाहे जो हों, लेकिन अधिक ये नहीं है कि बाह्य कोश में आप लोग 9 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। अगर ऐसा दिखा देंगे तो तुरंत ही गलत हो जाएगा। किसी भी तत्व के बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, 8 से कम कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसमें एक है, ये अपना जो है अष्टक पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तभी 8 होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना बहुत ही मुश्किल है, चूँकि इलेक्ट्रॉन लेने या देने में ऊर्जा उत्सर्जन या ऊर्जा का जो है क्षति होता है, यानी कि ऊर्जा लगती है। तो धातुएं जब इलेक्ट्रॉन अपना निकालती हैं तो क्या होता है, आयनन ऊर्जा उसमें खर्च होती है, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो इसलिए जो है ये बड़े ही आसानी से अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, थोड़ी सी ऊर्जा खर्च करके अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। इसमें क्या होता है, इसको देखिए, इसके पास, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कोश में हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। और ये जो है जो दान करता है, यानी कि धातुएँ जो होती हैं, धातुएँ दान करती हैं, तो धातुएँ क्या हो गई, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दान किया इस पर जो है प्लस चार्ज आ जाता है। और जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जो कर्जा लेता है वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है। इसको उदाहरण सही स्वरूप समझिए कि जो दान करता होगा, दानी होगा, वो उसके पास धन होगा, तो धन होगा तभी तो, इसलिए जो है तभी दान कर पाएगा। अब पैसे ही नहीं है तो क्या दान किया जाएगा, या हमारे पास जो सामान दान करना है हमारे पास उपलब्ध ही नहीं, खुद ही नहीं है, तो हम कैसे दान करेंगे। इस प्रकार से धातुएं जो है क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं, तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ गया। और ये अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि ग्रहण करती हैं। तो जो ग्रहण करता है, यानी कर्जा लेता है, उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इस प्रकार से सोडियम पर 1 और क्लोरीन पर 1 चार्ज आता है। और देखिए दोनों चार्ज जो है प्लस माइनस में है, तो चार्ज हो जाता है खत्म। तो इस प्रकार से NaCl का निर्माण हो जाता है। यही जो है, और इसका जो है सोडियम का, हम सोडियम जानते हैं, क्लोरीन का क्या नाम होता है, क्लोरीन होता है, तो सोडियम क्लोराइड, आइड, इसके बारे में आइड हुए होते हैं, जिसमें आइड कब लगाया जाता है, जिसमें जिन यौगिकों में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं, वो आइड हो जाता है, उसमें आइड लगाया जाता है। जिसमें ऑक्सीजन कुछ मात्रा में पाए जाते हैं उसमें जो है आइड 8 और आइड होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं, उसको अगले किसी पार्ट में हम बताएंगे कि किस प्रकार से इनको बनाया जाता है। तो जिसमें जो है ऑक्सीजन नहीं पाए जाएंगे उसका आइड हो जाता है। इतना आप लोग जानकारी रखिए, यहाँ पर इतना ही जरूरी है। तो सोडियम
क्लोराइड इसका नाम हो गया। इसी प्रकार से देखिए, अब एक तो आप लोगों को बता दिए और समझा दिए। अब देखिए आप लोगों को बताते हैं कैसे आप लोग जो है 10, 20, 50 जो है साल्ट कैसे निकालेंगे। तो देखिए लिथियम हो गया, इसी हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन चूंकि क्या करता है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन पाया जाता है वो क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। यानी कि H+ आयन जिसमें पाया जाता है वही तो अम्ल होता है, और OH आयन जिसमें पाया जाता है वो क्या होता है, क्षार होता है। तो हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए और इतने सारे तत्व, यहाँ तक कि थर्ड ए ग्रुप के भी तत्व इससे जो है सेवंथ ए ग्रुप से अक्रिया करके यानी कि आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। तो NaCl हो गया। उसके आगे LiCl भी हो सकता है, LiCl हो सकता है, इसका भी माइनस होता है प्लस, और इसका जो है प्लस होता है। कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गलती से भी Cl या Na ना लिखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव पहले लिखा जाता है, धनायन पहले लिखा जाता है, और ये ऋणायन होता है, इसको बाद में ही लिखना चाहिए। ऐसा कभी ना लिखना और ये ना केस लगाने लगना कि Cl Na लिख दिए तो क्या प्रॉब्लम है। तो सीधा सीधा आपका जो है वो कंपाउंड गलत हो जाएगा, यौगिक गलत हो जाएगा। तो ये ICl हो गया, NaCl हो गया। उसके बाद KCl भी हो सकता है, K के साथ Cl का संबंध करा के। RbCl हो सकता है, CFCl हो सकता है, या FrCl हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो है क्या होगा आगे, NaBr भी हो सकता है, Na के साथ जो है Br रिएक्शन कर ले। NaF हो सकता है, NaF हो सकता है। NaF का सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, और लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। इसके बाद जो है देखिए सेकेंड ए ग्रुप से आते हैं, तो इसमें जो है NaF हो गया, तो KBBr हो सकता है, KBr हो सकता है, NaBr हो सकता है, NaBr लिखे हैं, NaCl भी लिखे हैं, NaI हो सकता है। और इसी प्रकार से आप लोग यहाँ से उठाइए और चारों के साथ मिलाइए। एक तत्व तो यहाँ से Li को उठाइए और जो है LiF, Ni, LiCl, LiBr, LiI, इसी प्रकार से सोडियम को उठाइए और लगाइए तुरंत NaCl। हम दिखा भी देते हैं एक बार आप लोगों को मिटा करके कि कैसे कंपाउंड बनाए जाते हैं एक एक करके। कितने आप लोग जो है साल्ट आप बड़े ही आराम से Li लीजिए, यहाँ से Li लीजिए और F के साथ मिलाइए, Li लीजिए यहाँ से और उसको जो है Cl के साथ मिला दीजिए, Li लीजिए Br के साथ मिला दीजिए, Li लीजिए और I के साथ मिला दीजिए। नाम क्या होगा, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। ये चारों साल्ट हो गए। इसमें ना H है और ना ही OH है। जिसमें H और OH दोनों अनुपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, H+ आयन या OH- आयन अनुपस्थित होता है, क्या होता है, लवण होता है। सोडियम को उठाइए, NaF, NaCl, NaBr, NaI। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। इसी प्रकार से K को उठाइए, KF, पोटेशियम क्लोराइड, KBr या KCl पहले, फिर KBr, उसके बाद KI। उसके बाद देखिए Rb के साथ लीजिए, RbF, RbCl, RbBr, RbI। इसी प्रकार से CS के पास भी कंपाउंड बना सकते हैं। तो देखिए 4 4 + 16 ये हो गया, और 4 इससे भी बनता, 4 इससे भी बनता तो 20 बन जाता। अब इससे भी देखते हैं कैसे बनता है। इतना तो आप लोगों को पता लग गया होगा, आराम से नाम भी जान गए होंगे। क्या नाम हो गया, रुबिडियम फ्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, रुबिडियम ब्रोमाइड, रुबिडियम आयोडाइड। तो हमने बताया कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है उसका नाम में क्या लगाया जाता है, आइड लगाया जाता है। नाम के अंत में आइड लगा दिया जाता है और कंपाउंड का नाम पता लग जाता है। अब आइए देखिए बेरिलियम के साथ Be और उसके बाद F,
BeF2 लिखा जाएगा। F2 क्यों लिखा जाएगा, या BeCl2 लिखा जाएगा। BeCl2, BeBr2 और BeI2। ये क्यों ऐसा लिखा जाता है, उसमें नहीं लिखा गया था, इसमें लिखा गया है क्योंकि क्या होता है, जितने भी तत्व सेकंड ए ग्रुप में पाए जाते हैं, सारे के सारे तत्वों की वैलेंसी क्या होती है, प्लस होती है। यानी कि बेरिलियम +2 होती है और फ्लोरीन क्लोरीन सबकी क्या होती है, -1 होती है। सारे तत्वों की मतलब 1 होता है, तो माइनस हो गया, यानी कि Cl माइनस हो गया। अब माइनस केवल यहाँ दिखाया गया है, और यहाँ लगाते समय, सेट करते समय, यानी फार्मूला बनाते समय हम माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखेंगे, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये केवल -1 और ये +2 हो गया, प्लस यानी कि +2 हो गया, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि +2। तो इस प्रकार से इसकी वैलेंसी हमने बताया है पिछले वीडियो में कि यहाँ आती है और इसकी वैलेंसी यहाँ आती है। इस प्रकार से Be के पास क्या आ गया, 1 आ गया, 1 हम लिखेंगे नहीं, और Cl के पास इसकी वैलेंसी Be की चली गई, तो ये हो गया Cl2। इसी प्रकार से F में भी जाएगा, इसी प्रकार Br से, तो ये जो है क्या बन गया, BeCl2 बन गया। इसी प्रकार से सारे के सारे बनते हैं। तो इसमें भी देखिए, इसके साथ मैग्नीशियम के साथ मिलाइए, तो MgF2 MgCl2 MgBr2 और MgI2। इसी प्रकार से Ca कैल्शियम आयोडाइड, या F2 लिख दीजिए पहले, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा Br से, और ये मैग्नीशियम I2 से आयोडाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से Sr से भी लिखा जा सकता है, Ba से भी लिखा। इसी प्रकार से अब देखते हैं कि क्षार कैसे बनते हैं, क्षारों का निर्माण कैसे हम करते हैं। तो क्षार के बारे में जानकारी आप लोगों को देंगे। क्षार यानी कि बेसिक। तो क्षार क्या होता है कि जिनमें OH नेगेटिव आयन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा, वह तत्व, यानी कि वह यौगिक जिनमें OH- आयन पाए जाते हैं, विद्यमान रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। तो किसी भी तत्व के साथ Li के साथ OH मिला दीजिए, क्या बन गया, इसका क्षार OH का -1 होता है, और Li का क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट एक वर्ग का है तो +1 होता है। इस प्रकार से LiOH बन जाएगा। इसी प्रकार से NaOH बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, KOH बन जाएगा, KOH हो गया, RbOH हो गया। इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो गया, सोडियम को लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। तो OH को क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड। तो इधर हमने नाम बताया है कि हाइड्रोजन जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम फिर लेंगे, इसके साथ जो है बेरिलियम के साथ बनाएंगे, तो BeOH होल ट्वाइस बनेगा। होल ट्वाइस क्यों बनेगा कि सेकंड ए ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, और हाइड्रोक्साइड की यानी कि OH की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो इसको जो है, ये OH 1 है, इसको अलग अलग ना समझिएगा, ये हाइड्रोक्साइड है, ये ना समझिएगा कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग है। इसलिए जो है OH को जो है क्या कर दिया जाता है, ब्रैकेट में लगा करके के अंदर करके और बाहर क्या किया जाता है, इसकी वैलेंसी दे दी जाती है। इसी प्रकार से आप लोग जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कर सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस, और उसके बाद जो है SrOH होल ट्वाइस। इस प्रकार से तमाम जो है, अब एल्युमिनियम के पास चले आइए, एक ग्रुप और कौन होता है, थर्ड एक ग्रुप एल्युमिनियम वाला। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान ग्रुप। जो बोरान ग्रुप होता है, यहाँ हमने बताया है
कि बा अलगा इन टल, यानी कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। इस प्रकार से जो है इसके साथ जो है कैसे बनेगा कि Al, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। ये जो है थर्ड ए ग्रुप है, तो इसकी थर्ड ए ग्रुप है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? सारे तत्वों की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। ये बन जाएगा AlOH होल थ्राइस। जब Al की वैलेंसी 3 रहेगी तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग जो है अपने आप ही बनाइएगा, कुछ प्रयास करिएगा। अब थोड़ा बता देते हैं कि अम्ल हो गया, अम्ल के बारे में। अम्ल बचा है तो अम्ल भी बता देते हैं, अम्ल क्या होता है और कैसे हम लोग पता लगाते हैं। अम्ल में क्या होता है? अम्ल यानी कि एसिड। एसिड की जानकारी हम लोग कैसे पता लगाएंगे? हाइड्रोजन के यहाँ से लेंगे और किसी के साथ मिला देंगे, किसी भी 7th A वर्ग के साथ मिला देंगे तो H+ आयन होता है और F में जो है नेगेटिव होता है, या क्लोरीन में नेगेटिव, सारे में नेगेटिव होता है। तो HF बन गया, HCl बन गया, HBr बन गया, HI बन गया, यानी कि ये सब जो है क्या है जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन पाए जाते हैं, सारे के सारे ऐसे होते हैं। अब आगे होता है जिसमें H और OH आयन दोनों पाए जाते हैं, H+ आयन और OH दोनों, OH- आयन दोनों पाए जाते हैं, उन्हें ऑक्सी एसिड कहा जाता है। इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान देंगे आप। सी एसिड आप 50 जो है बड़े ही आराम से इसी प्रकार से आप लोग निकाल देंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे DLS क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।